कैसे हो प्यारे प्यारे दोस्तों। आप सभी के मैं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा सेगमेंट होता है, बहुत ही अच्छी सीरीज़ चल रही है दोस्तों, जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे प्रश्नों को आपके बीच में ला करके डिस्कशन करें जिससे आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो सके दोस्तों। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, चैनल का सपोर्ट कीजिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए कि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है दोस्तों, जहां से आप फ्री ऑफ कास्ट में सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। ये जितनी भी वीडियो डलती है, चाहे वो यूपीएससी के लिए तैयारी करने वाले बच्चे हों, यूपीपीएससी या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चैनल से जुड़िए, खुद भी जुड़ने का प्रयास कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है और उसके अंतर्गत किसी टॉपिक पे अच्छे से अध्ययन किया गया है, फिर उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा गया है। चलिए, अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो सामान्य हिंदी के अंतर्गत शुद्ध अशुद्ध वाक्य पे चल रहा है दोस्तों, या वाक्यों की शुद्धि कह लीजिए, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज का प्रश्न कौन सा रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या दिया है दोस्तों? अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है कि हमें अपनी काम करना चाहिए। क्या लिखा है? हमें अपनी काम करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे अपनी क्या होगा? अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या होगा? शुद्ध वाक्य माना जाएगा कि हमें अपना काम करना चाहिए। बात समझ में आई दोस्तों? अशुद्ध वाक्य लिखा है कि हमें अपनी काम करना चाहिए, तो यहाँ पे अपनी जो शब्द है वो क्या है? अनुचित शब्द है। यहाँ पे अपनी के स्थान पर अगर अपना शब्द इस्तेमाल कर लिया जाए, अपना शब्द प्रयोग कर लिया जाए, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अगला देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है निराशा छाई हुई है। क्या है? निराशा छाई हुई है। ये एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? निराशा छाई है दोस्तों। क्या है? निराशा छाई है। तो अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अक्सर लोग इसमें गलत कर देते हैं। ये होता तो बहुत आसान है, पर लोग समझ नहीं पाते और उसको गलत कर देते हैं। तो अशुद्ध वाक्य क्या होगा? कि निराशा छाई हुई है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? निराशा छाई है। आगे प्रश्न को देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है प्यारे दोस्तों, श्री सिंह मेरे पिता हैं। क्या लिखा है? श्री सिंह मेरे पिता हैं। ये क्या लिखा है? ये एक अशुद्ध वाक्य प्यारे दोस्तों। और अगर हम यहाँ से बात करें शुद्ध वाक्य की, इसको वाक्य की शुद्धि करके शुद्ध वाक्य में बदलें, तो क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा प्यारे दोस्तों, श्री मोहन सिंह मेरे पिता हैं। क्योंकि सिंह के साथ जो पूरा नाम होता है वो लिखना ज़रूरी होता है। तो अशुद्ध वाक्य क्या होगा? श्री सिंह मेरे पिता हैं। तो ये एक अशुद्ध वाक्य है। और शुद्ध वाक्य क्या माना जाएगा? कि श्री मोहन सिंह मेरे पिता हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि दोनों चोटियों में से कौन सी उत्तम है। दोनों चोटियों में से कौन सी उत्तम है। ये एक अशुद्ध वाक्य है दोस्तों, अच्छे से समझिए। देखिए, अशुद्ध वाक्य लिखा है कि दोनों चोटियों में से कौन सी उत्तम है। तो पहले दोस्तों, जो चोटियाँ होती हैं वो उच्चतर होती हैं, उत्तम नहीं होती हैं। तो क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतर है। याद रखिएगा, उच्चतम के स्थान पर उच्चतर शब्द का अगर प्रयोग किया जाए तो वाक्य हमारा शुद्ध माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है प्यारे दोस्तों, मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे। मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे। ये एक अशुद्ध वाक्य है। क्या है? मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे। ये एक अशुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों? उसको समझते हैं। मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। मोहन की आंख से नहीं, मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे दोस्तों। अगर हम आंख के स्थान पर आंखों शब्द का इस्तेमाल कर लें तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए कि शुद्ध अशुद्ध वाक्य क्या है। कि मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? कि मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। बात समझिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अशुद्ध वाक्य लिखा है कि आंखों से आंसू निकल पड़ा। क्या लिखा है? आंखों से आंसू निकल पड़ा। आंखों से आंसू निकल पड़ा। तो यहाँ पे पड़ा शब्द क्या होगा? अनुचित माना जाएगा। और यहाँ पे पड़े शब्द जो है वो उचित होगा। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य में क्या होगा? कि आंखों से आंसू निकल पड़े। तो ये क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा। अगला अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है? कि उनका आंसू बहने लगा।
ज़रा खुद समझने का प्रयास कीजिए कि उनका आंसू बहने लगा, ये वाक्य क्या होगा, ये वाक्य अशुद्ध होगा। उनका के स्थान पर अगर हम उनके शब्द का इस्तेमाल कर लें तो वाक्य हमारा क्या होगा, शुद्ध माना जाएगा। बात समझ आ रही है दोस्तों। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि उनका आंसू बहने लगा, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कि उनके आंसू बहने लगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल किया है। अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल किया है, ये वाक्य क्या है, अशुद्ध लिखा है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध वाक्य क्या होगा, वाक्यों की शुद्धि क्या होगी, उसको देखते हैं। अनेक विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल की है, क्या होगा, अनेक विश्वविद्यालय नहीं होगा, विश्वविद्यालय होगा, क्योंकि बहुत सारे जब विश्वविद्यालय होते हैं तो विश्वविद्यालयों लिखा जाता है, ना कि विश्वविद्यालय लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुवचन होगा। तो विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल की है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है, इस समय मेरी आयु 30 वर्ष की है, क्या लिखा है, इस समय मेरी आयु 30 वर्ष की है, तो ये वाक्य क्या है, ये वाक्य अशुद्ध लिखा है। इस समय मेरी आयु 30 वर्ष की है, ये वाक्य अशुद्ध लिखा है। और इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, इसकी सही वाक्यों की शुद्धि क्या होगी कि इस समय मेरी उम्र 30 वर्ष की है। आयु के स्थान पर उम्र का इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों, तब जाके वाक्य शुद्ध माना जाएगा। बात क्लियर हो रही है। अशुद्ध वाक्य क्या है कि इस समय मेरी आयु 30 वर्ष की है, और इसके स्थान पर शुद्ध वाक्य होगा कि इस समय मेरी उम्र 30 वर्ष की है। अगला अशुद्ध वाक्य लिखा है कि मैंने तुमको अनेकों बार कहा। तो है दोस्तों, तुमको अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। मैंने तुमको अनेकों बार कहा, ये वाक्य क्या लिखा है, तो ये वाक्य अशुद्ध लिखा है। क्या लिखा है, अशुद्ध लिखा है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि मैंने तुमको अनेक बार कहा। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे अनेकों शब्द क्या है, अनुचित शब्द है। यहाँ पे उचित शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे उचित शब्द होगा अनेक। अगर अनेकों के स्थान पर अनेक शब्द का प्रयोग कर लें तो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्य लिखा है कि तुम मोहन को देखे हो। क्या लिखा है, तुम मोहन को देखे हो, तो ये वाक्य क्या है, अशुद्ध लिखा है। तो शुद्ध वाक्य होगा तुम के स्थान पर तुमने शब्द उचित माना जाएगा। तुमने मोहन को देखा हो, तुमने मोहन को देखा है होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, तुमने मोहन को देखा है, क्या होगा, तुमने मोहन को देखा है। या तुम मोहन को देखे हो, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। शुद्ध वाक्य होगा तुमने मोहन को देखा है। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि बच्चों से गुस्सा ना करो। क्या है कि बच्चों से गुस्सा ना करो, ये एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, इसका वाक्यों की शुद्धि किस रूप में लिखी जाएगी, वो होगा कि बच्चों पर गुस्सा ना करो। बच्चों से नहीं, बच्चों पर गुस्सा ना करो, क्योंकि बच्चों के ऊपर गुस्सा दिखाया जाता है, इसलिए वाक्य क्या होगा कि बच्चों पर गुस्सा ना करो। से के स्थान पर अगर हम पर का इस्तेमाल कर लें, पर शब्द का प्रयोग कर लें, तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 10 रुपया में क्या आता है। क्या लिखा है कि 10 रुपया में क्या आता है, तो ये वाक्य क्या है, अशुद्ध लिखा है। 10 रुपया में क्या आता है, ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, इसके वाक्यों की सही शुद्धि क्या होगी, वो होगी 10 रुपये में क्या आता है। क्या होगा कि 10 रुपये में क्या आता है, यही शब्द, यही वाक्य शुद्ध माना जाएगा कि 10 रुपया में क्या आता है, ये एक अशुद्ध शब्द था, अशुद्ध वाक्य था। इसके स्थान पर शुद्ध वाक्य होगा कि 10 रुपये में क्या आता है। आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि उसकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ है। क्या लिखा है, उसकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, वाक्यों की सही शुद्धि क्या होगी, वाक्यों को सही शुद्ध रूप में क्या लिखा जाएगा, वो होगा उनके सौजन्य से यह कार्य हुआ। क्या होगा, उनके सौजन्य से यह कार्य हुआ। तो उसकी शब्द क्या है, अनुचित है। सौजन्यता भी शब्द क्या है, अनुचित है। उचित शब्द क्या होगा, यहाँ पर उसकी के स्थान पर उनके शब्द इस्तेमाल होगा, और सौजन्यता के स्थान पर सौजन्य शब्द का अगर इस्तेमाल कर लिया जाए, प्रयोग कर लिया जाए, तो शुद्ध वाक्य बन जाएगा। ये अशुद्ध वाक्य शुद्ध रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि तमाम देश भर में यह बात फैल गई। क्या लिखा है, तमाम देश भर में यह बात फैल गई।
तो इस लिहाज से यह वाक्य क्या लिखा है, अशुद्ध लिखा है, क्योंकि तमाम भी है, देश भर भी शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे तमाम शब्द क्या होगा, अनुचित होगा, क्योंकि तमाम शब्द का प्रयोग देश भर के साथ नहीं लगा सकते। शुद्ध वाक्य क्या होगा, देश भर में यह बात फैल गई, क्या होगा, देश भर में यह बात फैल गई, यही शब्द, यही वाक्य शुद्ध माना जाएगा। तो अशुद्ध वाक्य क्या था दोस्तों, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। शुद्ध वाक्य होगा, देश भर में यह बात फैल गई। आगे चलते हैं। आगे के प्रश्नों को देखने से पहले छोटी सी गिली गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि खुद भी देखें और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि मैं सप्रमाण सहित कहता हूँ। क्या लिखा है, मैं सप्रमाण सहित कहता हूँ। तो ये वाक्य क्या है, अशुद्ध लिखा है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, वाक्यों की शुद्धि किस रूप में लिखी जाएगी कि मैं सप्रमाण कहता हूँ। क्या होगा कि मैं सप्रमाण कहता हूँ, ये वाक्य शुद्ध होगा। और अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि मैं सप्रमाण सहित कहता हूँ। तो सहित शब्द यहाँ पे क्या होगा, अनुचित होगा, इसलिए इसको यहाँ पे हटा दिया गया है। अगर इस शब्द को हटा दिया जाए तो वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा। ये चलते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि भोजन बहुत सुंदर बना है। क्या है, भोजन बहुत सुंदर बना है। तो भोजन कभी सुंदर नहीं बनता, स्वादिष्ट होता है। तो सुंदर के स्थान पर स्वादिष्ट शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो अशुद्ध वाक्य है वो शुद्ध हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि भोजन बहुत सुंदर बना है। तो भोजन कभी सुंदर नहीं होता, स्वादिष्ट बना होता है। तो शुद्ध वाक्य होगा कि भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूँ। क्या लिखा है, मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूँ। तो ये वाक्य क्या लिखा है, अशुद्ध माना जाएगा, क्योंकि मैं भी लिखा है गुरुजी से श्रद्धा करता हूँ। तो यहाँ पे मैं शब्द और से शब्द जो है ये अनुचित होगा। यहाँ पर से के स्थान पर मैं शब्द का प्रयोग करेंगे। तो मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूँ नहीं, गुरुजी में मेरी श्रद्धा है, ये वाक्य शुद्ध होगा। आगे प्रश्न को देखते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या है कि मैं 100 रुपये का टिकट खरीदा। दोस्तों कभी मैं 100 रुपये का टिकट खरीदा, ये वाक्य शुद्ध नहीं, अशुद्ध माना जाएगा, क्योंकि मैं 100 रुपये का टिकट खरीदा ये शुद्ध वाक्य है। और इसको शुद्ध रूप में अगर लिखना हो, वाक्यों की शुद्धि कैसे होगी, तो मैं के स्थान पर अगर मैंने शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाए तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। बस समझ रही दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। अशुद्ध वाक्य, मैं 100 रुपये का टिकट खरीदा, तो यह अशुद्ध था। शुद्ध वाक्य क्या हो गया कि मैंने 100 रुपये का टिकट खरीदा। दोस्तों ये जितनी भी वीडियो आप लोग के बीच में डिस्कशन होती है, ये अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप यकीन मानिए यहीं से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध वाक्य से संबंधित 3 प्रश्न आपके ज़रूर आते हैं और आप 3 नंबर के हकदार हो जाएंगे। अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो वहाँ पे आपके ये प्रश्न गलत नहीं होंगे। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है, आपका पत्र सधन्यवाद सहित मिला। क्या लिखा है, आपका पत्र सधन्यवाद सहित मिला। तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा, ये वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। और अगर इस वाक्य को शुद्धि के रूप में देखें, कैसे शुद्ध किया जाएगा, तो शुद्ध वाक्य होगा आपका पत्र मिला धन्यवाद। बात समझ आ रही दोस्तों। क्या हो जाएगा कि आपका पत्र मिला धन्यवाद, आपका पत्र सधन्यवाद सहित मिला, ये अशुद्ध वाक्य था। शुद्ध वाक्य होगा कि आपका पत्र मिला धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य लिखा है, एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में हरी घास चर रहे हैं। क्या लिखा है, एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में हरी घास चर रहे हैं। तो ये वाक्य क्या होगा, अशुद्ध माना जाएगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है। अशुद्ध वाक्य माना जाएगा क्योंकि एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में हरी घास चर रहे हैं, तो ये अशुद्ध होगा। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, इसका सही रूप क्या होगा कि एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में हरी घास चर रही हैं। क्या हो जाएगा, हरी घास चर रही हैं। ठीक है दोस्तों।
लास्ट में जो लिंग देखा जाता है तो उसके आधार पर लास्ट में सेंटेंस इस्तेमाल होता है। तो 2 घोड़े और बकरी मैदान में हरी घास चर रही हैं, ये वाक्य शुद्ध माना जाएगा। अगला वाक्य क्या है दोस्तों, उसको देखते हैं। अगला शुद्ध वाक्य लिखा है कि आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। बात समझिए दोस्तों, क्या लिखा है, आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये एक अशुद्ध वाक्य लिखा है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा कि आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। आयुष्मती का मतलब हो गया दोस्तों जिसकी आयु हो गई है विवाह के लायक। तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य क्या लिखा था कि आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, इसके स्थान पर शुद्ध वाक्य होगा कि आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। आगे प्रश्नों को देखते हैं। आगे लिखा है अशुद्ध वाक्य, एक पानी का गिलास दीजिए। क्या लिखा है, एक पानी का गिलास दीजिए, तो ये अशुद्ध वाक्य लिखा है दोस्तों। शुद्ध वाक्य क्या होगा, शुद्ध वाक्य होगा कि एक गिलास पानी का दीजिए। इसका सही वाक्य क्या होगा कि एक गिलास पानी का दीजिए। बात समझ आ रही है, आगे देखते हैं। अगला अशुद्ध वाक्य लिखा है कि मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। क्या लिखा है, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, तो ये वाक्य क्या होगा, अशुद्ध वाक्य है ये। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रतीक्षा गलत लिखा था, ता में छोटी ई की मात्रा थी, जबकि प्रतीक्षा में ता में बड़ी ई की मात्रा होती है। दोस्तों ध्यान से समझिए, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अशुद्ध वाक्य क्या था कि मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, तो ये एक अशुद्ध वाक्य था। शुद्ध वाक्य होगा कि मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। दोस्तों अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्या लिखा है, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, शुद्ध वाक्य होगा प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। स्वयं यहाँ पे अनुचित माना जाएगा और प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, यही वाक्य शुद्ध माना जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्नों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि छोटी छोटी त्रुटि से आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है, अशुद्ध वाक्य लिखा है कि मैं कपड़े नहीं दिया हूँ। क्या लिखा है, मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि मैंने कपड़े नहीं दिए हैं। शुद्ध वाक्य क्या होगा कि मैंने कपड़े नहीं दिए हैं। बात समझ रही दोस्तों, इसी तरह से पढ़ते रहिए। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि वे 2 9 11 हो गया, वे 2 9 11 हो गया, वे 2 9 11 हो गया नहीं दोस्तों, अब एक कहावत है वह 9 2 11 हो गया। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा कि वह 9 2 11 हो गया। बात समझ आ रही है, यहाँ पे वे शब्द क्या होगा, अनुचित माना जाएगा और वह शब्द उचित माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे वह शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अशुद्ध वाक्य होगा वे 2 9 11 हो गया, ये एक अशुद्ध वाक्य था। शुद्ध वाक्य हो गया कि वह 9 2 11 हो गया। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य, मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिएगा। क्या लिखा है, मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिएगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। क्या लिखा है, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा, ना कि पते से पत्र दीजिएगा, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। शुद्ध वाक्य होगा मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है, तो ये क्या होगा, अशुद्ध वाक्य होगा। शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों, उसको समझिए कि उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में दृष्टिगत होती है। क्या हो जाएगा, उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में दृष्टिगत होती है, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में दृष्टिगत होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य, आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। क्या लिखा है, आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों, अशुद्ध हो जाएगा। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध वाक्य होगा आप इस पत्र पर हस्ताक्षर बना दीजिए, या आप इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए, ये शुद्ध होगा। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा था कि आपने इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए, में शब्द क्या था, अनुचित था।
अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अशुद्ध वाक्य लिखा है, शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। क्या लिखा है, शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। तो ये एक अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, है ना। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गया, यानी कि उसका नहीं, उसके प्राण सूख गया, ठीक है, या सूख गए, ठीक है, तो ये शुद्ध होगा। अगला वाक्य क्या लिखा है, अशुद्ध वाक्य लिखा है, अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे। क्या लिखा है, अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे। तो ये एक अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा कि अधिकतर विद्यार्थी शांत रहे। बात समझ आ रही दोस्तों, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है, दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे को कर लिए। क्या लिखा है, दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे को कर लिए। तो ये वाक्य अशुद्ध होगा। शुद्ध वाक्य क्या होगा कि दोषी छात्रों ने अपने सिर झुका लिए। क्या होगा कि दोषी छात्रों ने अपने सर झुका लिए। अच्छे से समझिए दोस्तों, सिर झुका लिए, नीचे जो शब्द है वो अनुचित शब्द माना जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या होगा, आपकी महान कृपा होगी। आपकी महान कृपा होगी। तो ये वाक्य क्या होगा, अशुद्ध होगा। शुद्ध वाक्य क्या होगा, आपकी महती कृपा होगी। दोस्तों क्या होगा, आपकी महती कृपा होगी। क्या होगा, आपकी महान कृपा होगी। शुद्ध वाक्य क्या हो गया, आपकी महती कृपा होगी। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, अशुद्ध वाक्य लिखा है, हवन सामग्री जल गया। क्या लिखा है, हवन सामग्री जल गया। दोस्तों तो एक अशुद्ध वाक्य हो गया, क्योंकि हवन की सामग्री जल जाती है, ना कि जल गया। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा कि हवन सामग्री जल गई। दोस्तों तो ये शुद्ध होगा। बात समझाइए दोस्तों, इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, ठीक उसी तरह से अगर आप मेहनत शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे एक दिन ये समंदर बन जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य लिखा है, उसे कह दो कि भाग जाए। उसे कह दो कि भाग जाए। तो ये वाक्य क्या है दोस्तों, ये एक अशुद्ध वाक्य है। अगर इसको शुद्ध रूप में लिखना चाहें तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, उससे कह दो कि भाग जाए। अगला अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। दोस्तों तो हानिप्रद नहीं, हानिप्रद के स्थान पर हानिकारक शब्द का इस्तेमाल सही होगा, उचित माना जाएगा। तो शुद्ध वाक्य होगा, अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, अच्छे से समझिए। अगला शुद्ध वाक्य लिखा है, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। क्या लिखा है, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यह शुद्ध वाक्य लिखा है। शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों, तो मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। ये क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप हो जाएगा, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। आगे प्रश्न को देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है, यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। क्या लिखा है, यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों, यद्यपि मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कृतज्ञ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आभारी, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। तो क्या है दोस्तों, कृतज्ञ शब्द यहाँ पे अनुचित माना जाएगा वाक्यों में। कृतज्ञ के स्थान पर आभारी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि मेरी पूजनीय माँ अब इस संसार में नहीं है। मेरी पूजनीय माँ अब इस संसार में नहीं है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा प्यारे दोस्तों, मेरी पूजनीय माँ अब इस संसार में नहीं है। तो पूजनीय के स्थान पर पूजनीय होगा, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य होगा, मेरी पूजनीय माँ इस संसार में अब इस संसार में नहीं है। दोस्तों तो पूजनीय शब्द अनुचित था, पूजनीय शब्द क्या होगा, उचित माना जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो अशुद्ध वाक्य लिखा है कि पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। क्या लिखा है, पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। तो दोस्तों शुद्ध वाक्य क्या होगा, पुस्तक जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। वो एक अनुचित शब्द है। आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है, हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। जबकि ये वाक्य अशुद्ध लिखा है। शुद्ध वाक्य क्या होगा कि मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ। बात समझ रहे दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है, मैं मेरी कलम से लिखता हूँ। मैं मेरी कलम से लिखता हूँ। दोस्तों तो ये शुद्ध वाक्य नहीं, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि मैं अपनी कलम से लिखता हूँ।
बात समझ में आ रही है। अगला प्रश्न, अशुद्ध वाक्य लिखा है या भाग्यवान स्त्री है। क्या लिखा है? या भाग्यवान स्त्री है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध वाक्य क्या होगा कि या सौभाग्यवती स्त्री है। क्या होगा? या सौभाग्यवती स्त्री है। भाग्यवान स्त्री के स्थान पर सौभाग्यवती स्त्री का प्रयोग उचित माना जाएगा। आगे देखते हैं, अशुद्ध वाक्य लिखा है कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे। क्या लिखा है? कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे। तो ये एक अशुद्ध वाक्य लिखा है। शुद्ध वाक्य होगा कृष्ण पीताम्बर धारी थे। क्या हो जाएगा? कृष्ण पीताम्बर धारी थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अशुद्ध वाक्य लिखा है कि मेरा नाम श्री मोहन जी है। शुद्ध वाक्य होगा मेरा नाम मोहन है। बात समझिए दोस्तों, क्योंकि इससे मिलता जुलता प्रश्न हम लोग ने पीछे डिस्कशन कर रखा है। अशुद्ध वाक्य होगा शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच गया। क्या लिखा है? शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। शुद्ध वाक्य क्या होगा कि शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर उस शब्द जो इस्तेमाल किया गया है ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुचित माना जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं, अशुद्ध वाक्य लिखा है वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं। क्या लिखा है? वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं। शुद्ध वाक्य होगा कोने पर लगा पेड़ के फल मीठे हैं। क्या हो जाएगा? कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे हैं। ठीक है, ये शुद्ध माना जाएगा। अगला, अशुद्ध वाक्य लिखा है कि सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है। क्या लिखा है? सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है। पर दोस्तों ये वाक्य अशुद्ध लिखा है। शुद्ध वाक्य होगा सामाजिक कुरीतियों का कारण अज्ञानता है। क्या है? सामाजिक कुरीतियों का कारण अज्ञानता है। आज का लास्ट प्रश्न, अशुद्ध वाक्य है विद्यालय के लड़के गेंद खेल रहे थे। क्या लिखा है? विद्यालय के लड़के गेंद खेल रहे थे दोस्तों। तो विद्यालय के लड़के नहीं होता, विद्यालय में पढ़ने वाले लड़कों को छात्र कहा जाता है। तो शुद्ध वाक्य होगा विद्यालय के छात्र गेंद खेल रहे थे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा। इसी तरह से चैनल से बने रहिए, वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए दोस्तों, ताकि कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूटने ना पाए। क्योंकि अगर कोई प्रश्न छूट गया तो हो सकता है आपका सिलेक्शन रुक जाए दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए, चैनल से जुड़िए, खुद भी और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे सेम चैनल पर सेम टाइम पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। एक बार फिर से हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।